आप सभी के एग्जाम यूट्यूब विषय प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि कल तक हमने जो क्वेश्चन श्रृंखला थी वीडियो री एग्ज़ाम जो कि जून माह में प्रस्तावित है, आप सभी भाइयों बहनों के लिए ये जो श्रृंखला है एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टॉपिक के अकॉर्डिंग इस पर क्वेश्चन है। ये श्रृंखला क्वेश्चन आप लगाने के बाद आप अपना देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। हाँ, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही टॉपिक वाइज है और काफ़ी एग्ज़ामों में आए हुए हैं, चाहे ये यूपीएससी के हों, चाहे पीसीएससी के हों, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल के हों। हर एग्ज़ामों के से कलेक्ट किए हुए बेहतरीन क्वेश्चन श्रृंखला है ये, आपको जो एग्ज़ामों में सफलता दिलाएगी। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएँ मिलती रहें और डेली जो क्लासेस होती हैं वो आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली हमने नियम रखा है कि अब डेली श्रृंखला ये होगी, ठीक है। और फिर एक दिन मैराथन होगी जो कि 150 प्लस क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन की मैराथन होगी, वो भी हम कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको वैसे ही टाइप के मिलते हैं, क्योंकि हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक शेयर कर देंगे, जिससे क्लास की इनको जानकारी मिल जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 26वां, क्योंकि इससे पहले 25वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर पीछे जाकर वीडियो में हमारे चैनल पे जाइए, पीछे वीडियो में देखिए इसका और पहली क्लास देख लीजिए, ठीक है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो यहीं से एक आपको आंसर मिल गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसके आगे आपको पूरा करना है। और ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी प्री 2002 में। संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या है। तो आपको पता है कि भारत अब जनसंख्या के मामले में अगर प्रेजेंट में देखें तो पहले स्थान पर आ गया, चीन को पछाड़ दिया है। लेकिन इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण मानव जाति का 18% है। भारत क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल 2% 4 है, 2.4% तो है ही है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 18% है। तो आशा है आप भाई ने क्या इसका आंसर लगाया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ये एसएससी 2017 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल की कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे वीडियो एग्जाम का सिलेबस उठा लीजिए, वहाँ भी आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, और मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आप एग्ज़ाम देखिएगा और इन क्वेश्चन को मिलाइएगा, फिर आप कहिएगा। चलिए, उससे पहले जो भी भाई बहन नए फिर कहता हूँ, जिन्हें सब्सक्राइब बेल आइकन नहीं दबा, जल्दी से दबा दे, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आप जानते हैं, पहला ऑप्शन चीन। चलिए, पहला ऑप्शन, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन इसका आंसर मत देखिएगा। पहला ऑप्शन चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, या डी बांग्लादेश। तो आप जानते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा अगर लंबी सीमा हम देखें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है। और सबसे कम लंबी सीमा देखें, सबसे कम तो जो कि 105 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर, वो है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ है? अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि 105 किलोमीटर है। और यहीं पे देखें कि अफ़गानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर सीमा है, ठीक है। चलिए, और भारत और अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा रेखी होती है उसको हम कौन सीमा रेखा कहते हैं? डूरंड कहते हैं, डूरंड सीमा रेखा, ठीक है। लेकिन अब ये पाकिस्तान बीच में इधर पड़ने लगा है। अगर चीन और भारत की सीमा रेखा पूछे, चीन और भारत की, तो मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान की तो रेड क्लिफ, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम
है। ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप चाहे चाहे जो भी एग्ज़ाम देखिए, आजकल ऐसे ही पैटर्न क्वेश्चनों का है। ये पूछा गया MPPCS 2019 में, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। पहला आंसर अगर हम देखें, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। दूसरा देखें, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यस्सी, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, या पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार से आरोही क्रम पे आपको रखना है। अगर आरोही क्रम पर आपको रखना है तो इसको अगर आपको बताना होगा तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, 28 का ABCD कर। अगर हम इसका आपको राइट आंसर बता दें तो इसका हो जाएगा, पहला नेपाल आरोही क्रम पे हम रख रहे हैं, ठीक, आरोही नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया था ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? SSC 2018 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी आपको वीडियो एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये, मैं सही कह। चलिए इसका ऊपर हो गया था ना, बी आंसर नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, बी आंसर। अब देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसका आंसर था जो नहीं लगती है तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ लगती है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सीमा जो लगती है वो हो जाती है हमारी रेड क्लिफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? ये SSC 2017 का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी भाई बहन दे दें। इसका क्या होगा तो देखिए, पहला ऑप्शन श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी कि उत्तर पश्चिम की अगर सीमाएं पूछ रहा है किस देश के साथ लगी हुई हैं तो म्यांमार के साथ लगी हुई है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आपका गलत हो जाएगा। आपने क्या इसका राइट आंसर दिया ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किससे साझा करता है? तो मैं ख्याल से इसको आपको पहले भी इसका भी आंसर दे चुका हूँ। SSC 2017 में आया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है तो एक बार ज़रूर माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ सबसे कम साझा करता है? तो देखिए पाकिस्तान के साथ साझा ज़्यादा करता है, चीन के साथ भी सबसे ज़्यादा तो आपको मैंने बता दिया, बांग्लादेश के साथ साझा करता है, फिर है पाकिस्तान, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम है, सबसे कम। तो अफगानिस्तान कितनी साझा करता है? 105 किलोमीटर की सीमा रेखा साझी करता है। अगर इसको पूछे क्या कहते हैं, डूरंड रेखा, ठीक है। लेकिन कभी कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी पूछ लेता है, ठीक है, डूरंड। चलिए, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? MPPCS 2006 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बता चुका हूँ, इससे पहले भी बताया। रेड क्लिफ सीमा रेखा, तो रेड क्लिफ अगर पूछे तो ना अमेरिका कनाडा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। और भारत चीन पूछे तो मैकमोहन रेखा भारत चीन है। राइट आंसर रेड क्लिफ है, तो इसका बी। आपने क्या आंसर दिया था ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आया मैकमोहन रेखा सीमा, ठीक है। मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है क्या कि, और UPPCS 2018 का है। तो मैकमोहन रेखा किस देश के साथ सीमा बनाती है, कौन कौन से देश के बीच में है? तो UPSC 2018 का बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत चीन, पहला ही नंबर। और ये सब गलत हो, भारत और पाकिस्तान के बीच तो मैंने आपको बता दिया है, रेड क्लिफ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वो कहलाती थी। वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर बार बार दे देता है। तो बस आपको क्वेश्चन की, मैं कहता हूँ, लैंग्वेज समझनी चाहिए। उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप 2-3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखो, भारत के विभाजन समय जो रेखा खींची गई थी
वो रेखा थी रेड क्लिफ। सर जॉन रेड क्लिफ उन्होंने खींचा था, उन्हीं के नाम से ये रेड क्लिफ पड़ा हुआ है। यह रेखा भारत और पाकिस्तान का, जब भारत से विभाजन हुआ था, पाकिस्तान हटा अलग हुआ था, वही रेखा रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। डूरंड ये अफ़गानिस्तान आ जाती भारत, मैकमोहन ये चीन के साथ आ जाती भारत चीन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ये देखिए यूकेपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता चुका हूँ। तो जो डूरंड लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, बर्मा नेपाल तिब्बत, ये गलत हो जाएंगे। आपने क्या कमेंट में ऑप्शन दिया था ज़रूर बताइएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, या गिलगिट के उत्तर में, या नुब्रा घाटी के उत्तर में? इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दें कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो की तैयारी में लगे हुए हैं तो चूकिए मत। चलिए करते हैं इसको सफल। ठीक है। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? देखिए सियाचिन के नाम से आप सभी को आ जाता है हिमनद। अक्साई चीन के पूर्व आप लगा सकते हैं, लेकिन गलत है। ले भी, गिलगिट भी। हाँ, कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, उसको सही किया जा सके। देखिए नुब्रा घाटी के उत्तर में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपने क्या लगाया ज़रूर बताइएगा। हाँ, पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार काफ़ी एग्जामों में आया है, चाहे यूपी ट्रिपल के हों या एसएससी के एग्ज़ामों हो। एग्जामिनरों का बहुत ही चाहते हैं सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ सभी एग्जामिनरों के चाहते क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन टफ भी हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आएंगे नहीं। अगर आप एक दो बार देख लिए, अच्छे से समझ लिए, इसी में समझ लिए, तो आपको मैं गारंटी से क्या कहता हूँ दिमाग में भर जाएगा। देखिए पाक जल संधि के नाम से लोग इसको थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं और पाक भारत कर देते हैं, वही गलत हो जाता है। जिसी ने पाक जल संधि से अगर इसको भारत और पाकिस्तान, पाक से समझ लिया और ए पे लगा दिया ऐसे आंसर, तो यही गलत हो जाएगा। इसका ए आंसर गलत हो जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका अगर सोचा कि पाक है, भारत न लगाकर हम पाकिस्तान श्रीलंका करके सही लगा देते, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी। आपने क्या कमेंट में लगाया ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान कीजिए। एक मिनट। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ वो अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वो कौन है? भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो यूपी ट्रिपल सी 2020 का क्वेश्चन है ये। तो मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि भारत सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है नेपाल, न चीन, न म्यांमार, बांग्लादेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आपने क्या लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए, भारत में कितने संघ राज्यों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? देखिए कितने बेहतरीन सीमा से रिलेटेड आज के क्वेश्चन है। CDS 2020 का क्वेश्चन है। 1 2 3 4। जल्दी से सब कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। हम बैठे हुए हैं कि आप सभी क्या भाई बहन इसका आंसर देते हैं। चलिए दीजिए इसका आंसर। देखिए भारत के कितने राज्य संघ जो हैं, राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक सीमा करते हैं, तो 4 राज्य संघ ऐसे हैं जो 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। चलिए अगला 40वां देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? मैंने अभी बताया था, उन्हीं के नाम से वो सीमा रेखा भी पड़ी, ऊपर बताया था। RRB 2002 का क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटेन इन्होंने विभाजन किया था, ठीक है, जो सीमा का निर्धारण किया था। तो सर ठीक है, चलिए इसका पहले आप लोग कमेंट में बता दें, क्योंकि एक जैसे 2 ऑप्शन हैं, आप लोग फंस सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो सही इसका आंसर दे, ठीक है, कि सर फोर्ड रेडक्लिफ कि सर स्टुअर्ट फोर्ड रेडक्लिफ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सर फोर्ड रेडक्लिफ। ठीक है, आप किस हिसाब से क्या सही, आपने क्या आंसर दिया ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में गलती होती है तो कमेंट में ज़रूर बता दिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा करता है?
ठीक है, वही सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दो से ज़्यादा सीमा है उसकी, ठीक है। यही क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन कट गया है। अगर इसका हम देखें कौन भारतीय राज्य दो करता है सीमाएं छूता है, तो इसका अगर राइट देखें तो त्रिपुरा होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? UPPCS 2018 क्वेश्चन है। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। आपका इसका आंसर देना 42वें का। चलिए, निम्नांकित राज्यों में किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमने पहले लगाया था राइट आंसर, ऊपर वाले में अधिक सीमा है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा राज्य कई देशों की सीमाओं से जुड़ा है। आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश से भी साइड पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? सीडीएस 2019 का क्वेश्चन लल्लन टॉप क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वीडियो एग्ज़ाम के अबाउट बहुत ही बेहतरीन है। जो वीडियो एग्ज़ाम भर्ती आई है अभी, वो भी भाई बहन अभी तैयारी चालू कर दें, और जो होनी है वो भी जुट जाएं। देखिए, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग दे दें। ABC कर 43वें का आप लोग दे सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राज्य कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य किस प्रदेश से कट के बना था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, 44वां अगर हम लोग देख सकते हैं, भारत में विद्यमान निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम बताइए। BPSC 1998 का क्वेश्चन है ये। कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना विद्वन, या धारवाड़ कुडप्पा या गोंडवाना विद्वन, या सी विद्वन गोंडवाना धारवाड़ कुडप्पा, या अगर हम चौथा ऑप्शन देखें कटा हुआ है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, धारवाड़ कुडप्पा या विद्वन गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर आप सभी भाई बहन दे दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, धारवाड़ कुडप्पा विद्वन गोंडवाना। तो यही है विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचना प्राचीनतम नवीनतम की ओर से सही क्रम यही है। पहला धारवाड़ कुडप्पा विद्वन गोंडवाना, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हल्की हो जाती है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, इस पर दीजिए। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में किसका भूभाग शामिल था? इसका राइट आंसर आप सभी भाई बहन दे दें। चलिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। चलिए, इसका राइट आंसर आप सभी भाई बहन इसका देंगे। ABC कर आप सभी इसका राइट आंसर दे दें। चलिए, पैंतालीसवें का देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, जो वर्तमान में भाग है। तो दक्षिण, इसमें इसका आंसर राइट हो जाएगा। एक मिनट, ये ऊपर नीचे चला गया। देखिए, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपने इसका क्या राइट आंसर दिया था ये ज़रूर बताइएगा। चलिए, और ऐसे ही ये जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, ये चलती रहेगी, निम्नवत चलती रहेगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम यहीं 45 तक रखते हैं, कल फिर हम स्टार्ट करेंगे। आशा है आप सभी भाई बहनों को ये श्रृंखला सीरीज़ बहुत ही पसंद आई होगी। जो भी भाई बहन अभी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा, जिससे इनको क्लासें मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।